कभी कभी जिंदगी हमें वो सब दे देती है जिसका हमने सपना देखा था। फिर भी दिल के किसी कोने में एक अधूरी सी टिस बाकी रह जाती है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने कामयाब कहा, मगर उसकी आत्मा ने एक दिन कान में फुसफुसाकर उससे पूछा, क्या यही है असली सफलता? वो सवाल बना उसकी खोज का बीज और गिरनार पर्वत की एक परिक्रमा बनी उसका जवाब। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की वापसी है, उस रोशनी की ओर जो हमेशा उसके भीतर थी पर वक्त और वजूद के शोर में कहीं दबसी गई थी। मुंबई महानगर, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं, जहां जाकर बसना और अपने सपनों को साकारित करना हर भारतीय युवा का सपना होता है। तेज रफ्तार की जिंदगी का प्रतीक यानी मुंबई महानगर, जो 24 घंटे जागता रहता है। मुंबई महानगर की एक और बात भी बहुत खास है। यहाँ दोस्ती, रिश्ते कैलेंडर पर टिके होते हैं और मनुष्य की आत्माएं ट्रैफिक सिग्नल पर थम जाती है। इन्हीं ऊंची इमारतों के बीच रहता था राघव मेहता। उसकी उम्र थी करीब 38 वर्ष। भारत के प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी शिक्षा संस्थान IIT और प्रबंधन शिक्षा संस्थान IIM का गोल्ड मेडलिस्ट और आज दुनिया की एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी में राघव एक रणनीति प्रमुख के पद पर आसीन था। राघव एक बहुत ही काबिल अफसर था। उसका अपनी कंपनी में बहुत मान सम्मान था। जैसे ही किसी कॉर्पोरेट सेमिनार में उसका परिचय होता, मौजूद लोग सिर झुकाकर उसे ध्यान से सुनते। इतनी छोटी आयु में राघव ने जो मुकाम अपने कॉर्पोरेट करियर में हासिल किया था, वो वाकई काबिल तारीफ था। लेकिन राघव की जिंदगी का एक और पहलू भी था। अपने रोजाना के कामकाज से थककर वो जब हर रोज रात्रि को अपने आप को शीशे में देखता तो एक सवाल उसकी आंखों में तैरता, क्या मैं सच में जिंदा हूं? उसके जीवन में बहुत कुछ होने के बावजूद मानो शायद कुछ भी न था। उसका मन अंदर से मानो धीरे धीरे घुट घुट कर मर रहा था। उसका आंतरिक जीवन बिल्कुल नीरस बन चुका था। वो अक्सर अपने आप से यह पूछता रहता था कि आखिर वो जीवन से इतना नाखुश क्यों है। इतनी अच्छी करियर होने के बावजूद उसके जीवन में ऐसी बेचैनी क्यों है? लेकिन उसे कोई भी संतोषप्रद जवाब न मिलता था। वो एक रूटीन के फंदे में मानो फंस चुका था। रोज सुबह जल्दी उठना, दैनिक क्रिया निपटाकर ऑफिस के लिए भागना, ऑफिस में पूरे दिन काम में माथापच्ची में व्यस्त रहना और फिर वही खाली खाली शाम और रात, वही बेचैनी के आगोश में सो जाना, यही उसका जीवन था। ऐसा नहीं था कि राघव का जीवन हमेशा से ऐसा ही यांत्रिक था। राघव के जीवन का एक अलग वृतांत भी था। आज से करीब 15 साल पहले उसके जीवन में एक प्रेम प्रसंग में बहार भी बिखरी थी। IIM अहमदाबाद की लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात हुई थी आद्या से। आद्या अत्यंत संवेदनशील किंतु तेज दिमाग थी और साथ ही बेहद आध्यात्मिक सोच से भरी लड़की थी। न जाने कब राघव और आद्या की एक मामूली सी पहचान एक गाढ़ मित्रता में, मित्रता प्रेम में और फिर प्रेम शादी का बंधन बन गया। मानो सब कुछ एक पलक झपकते हो गया। आद्या कब किताबों से दिल में उतर गई, राघव को पता ही नहीं चला। दोनों ने साथ में अच्छा जीवन जीने के सपने बुने। आद्या ने राघव के साथ अपनी भावी जीवन की कल्पनाओं को पद्यबद्ध कुछ इस प्रकार किया था। एक ऐसा जीवन हो जहां करियर में उत्कृष्टता तो हो पर शब्दों में भी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति हो, जहां दफ्तर की फाइलें तो हो पर पर्सनल डायरी में कुछ अधूरी कविताएं भी हों, जहां कारोबार की योजनाओं की मीटिंग्स तो चलती रहे किंतु साथ ही भावना से भरे सपनों की उड़ान भी जारी रहे, जहां वेतन के आंकड़े भले ही बढ़ते रहें पर मन और आत्मा का संतुलन कभी भी न डगमगाए, जहां विदेशी दौरों के टिकट तो हों पर साथ ही हिमालय की शांत गुफाएं भी बुलाएं, जहां शहरों की भागदौड़ तो हो पर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम की सुबह और ऋषिकेश की सांझ भी सुलभ हो, जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़ाव तो हो पर भारत के प्राचीन शास्त्रों में गहरी श्रद्धा भी बनी रहे, जहां ईश्वर से प्रार्थनाएं केवल शब्द तक सीमित न हो बल्कि ईश्वर से गहरे प्रेम की अनुभूतियां
जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाए, जहां योग और ध्यान की साधना से अंतर्मन की यात्रा हो और सांसों में सदा शांति का संगीत बहे, जहां घर चार दीवारों से नहीं अपितु सद्भाव, स्नेह और मौन संवादों से बनता हो, जहां सपनों की ऊंचाइयां छूने की चाह तो हो, पर अपनी परंपरा, संस्कृति और भारतीयता की जड़ों से जुड़ने का विनम्र भाव भी हो, जहां रिश्ते केवल फेसबुक, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर कनेक्शन तक सीमित ना हो, बल्कि आत्मा से आत्मा तक जुड़ने की उत्कंठा हो, जहां केवल धन, नाम और पहचान तक जीवन की सफलता की व्याख्या सीमित ना हो, पर अंत में मन पूर्णता की अनुभूति तक पहुंचे, जहां सप्ताहांत यानी वीकेंड में मॉल ना सही, पर जंगल की शांति या नदी की ताजगी जरूर हो, जहां कर्म में परिश्रम हो, पर जीवन में विराम और विचार का ठहराव भी हो, जहां दुनिया को कुछ देने की ललक हो, न कि केवल लेने की दौड़, जहां हर दिन एक कविता हो, हर सांझ एक प्रार्थना और हर रात एक संतोष भरी मुस्कान। शादी के कुछ ही समय पश्चात राघव को एक बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय कॉरपोरेट ने अपने मुंबई ऑफिस में बतौर सीनियर मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त किया और फिर तुरंत ही राघव और आद्या मुंबई में जाकर रहने लगे। मुंबई में शुरू में उनका एक छोटा सा फ्लैट था, परंतु आद्या ने उसे बहुत ही प्यार से, बहुत सुंदर तरीके से सजाया था। घर की दीवारों पर आद्या ने अपनी राघव के साथ शादी के मौके पर खींची हुई एक बहुत ही प्यारी सी तस्वीर लगाई हुई थी और फ्रिज पर अपने भावी बच्चों के नाम की योजनाएं भी लगा रखी थी। शुरू में तो जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किंतु फिर आहिस्ते आहिस्ते राघव के जीवन में शुरू हुई कॉरपोरेट जंग। राघव एक तेज तर्रार युवा कंसल्टेंट था, साथ ही में राघव एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी था। उसके जीवन में पद, प्रतिष्ठा और पैसों आदि का बहुत महत्व था। वो एक मिडिल क्लास परिवार से जरूर आता था, किंतु उसके भौतिक जीवन के सपने बहुत बड़े थे। ईश्वर ने राघव में इन सब सपनों को साकारित करने की, हासिल करने की योग्यता ठूस ठूस कर भरी थी और साथ में दिया था वो बुलंद हौसला ये सब कुछ हासिल करने का। राघव के कामकाज से उसके अधिकारी बहुत खुश थे। राघव ने बहुत ही कम समय में अपनी काबिलियत और नेतृत्व क्षमता को साबित कर दिया था। राघव को धीरे धीरे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। कुछ ही समय में राघव अपने ऑफिस के काम में इतना व्यस्त होने लगा कि अक्सर उसके संडे भी ऑफिस के काम में गुजरने लगे और बाद में तो हर रोज भी राघव रात के 2-2:30 बजे तक लैपटॉप में ही घुसा रहता। जब राघव ऑफिस में होता और मीटिंग्स के बीच आद्या का फोन आता तो अक्सर उसका स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स यह होता कि वी विल टॉक लेटर, आई मीन समथिंग वेरी अर्जेंट। पर कदाचित किसी एक मौके पर ही राघव आद्या को कॉल बैक कर पाया हो। काम में व्यस्तता के कारण आद्या धीरे धीरे राघव के जीवन की सेकंड प्रायोरिटी बन चुकी थी और यह अब आद्या को भी महसूस होने लगा था। आद्या के जीवन में यह सिलसिला शुरू हुआ और मानो अब एक लंबे समय तक चलता आ रहा था। राघव और आद्या में अब धीरे धीरे संवाद कम होने लगा। दोनों मानो अपने ही घर में पेइंग गेस्ट की तरह रहने लगे। आद्या ने एक दिन थोड़ी दुख भरी आवाज में राघव से कहा, राघव, तुम बदल रहे हो। तुम अब शायद मुझे नहीं, बस अपने काम को ही चाहते हो। तुम केवल खुद को साबित करने में व्यस्त रहने लगे हो। हमारा एक अंगत जीवन भी है, शायद तुम ये भूल चुके हो। याद करो हमने हमारे लिए कैसे जीवन का सपना संजोया था। यह जीवन तो बिल्कुल उस जीवन से मेल नहीं खाता। तुम अब भी संभल जाओ। चलो हम फिर से हमारे सपनों का जीवन जीने का प्रयास करें। आद्या अपनी बात बोलती रही, किंतु राघव अपने लैपटॉप में किसी प्रेजेंटेशन को रिव्यू करने में खोया हुआ था। बीच बीच में आद्या की बातों में वो सिर हिलाकर करता रहता, किंतु कोई खास प्रत्युत्तर ना देता। राघव अपने अधिकारियों की आंखों का तारा बन चुका था। अब तो वो हफ्तों तक अपनी कंपनी के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित हेड ऑफिस की ट्रिप्स पर भी जाने लगा था। कहीं कहीं मौकों पर तो महीनों तक वो न्यूयॉर्क में ही रहता था। दूसरी तरफ आद्या का जीवन बिल्कुल तितर बितर हो रहा था। उसके जीवन में सूनापन बढ़ते ही जा रहा था। वो राघव के सफल करियर से बेशक खुश थी, किंतु उसका अपना पसंदीदा जीवन का सपना मानो अब चकनाचूर हो चुका था। उसके पास अब एक बहुत बड़ा आलीशान फ्लैट था। दोनों पति पत्नी की अपनी अपनी लग्जरी मोटर कार्स थी। खूब पैसा भी घर में आ रहा था।
सब कुछ था, किंतु आद्या अब अपने जीवन से उब चुकी थी। उसने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी राघव को अपने मन की बात समझाने की, किंतु आद्या को अब समझ आ चुका था कि राघव अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे बिल्कुल पागल हो चुका है। वो बहुत आगे बढ़ चुका था। अब उसके लौटने की कोई उम्मीद या गुंजाइश आद्या को नजर नहीं आ रही थी। शादी के 5 वर्षों बाद अब धीरे धीरे आद्या और राघव के बीच के संबंध की मधुरता अब समाप्त होने लगी थी। और फिर एक दिन सब कुछ खामोशी में टूट गया, बिखर गया, सब विलीन हो गया। डाइवोर्स के कागजों पर दोनों ने दस्तखत किए। वो घर जो आद्या ने बड़े प्यार से सजाया था अब एक आलीशान किंतु सिर्फ मिट्टी रेती से बना एक फ्लैट रह गया था। और राघव फिर से अकेला। उसी साल राघव के पिता का अहमदाबाद में अचानक ही हार्ट अटैक से निधन हुआ। राघव उस वक्त एक इंपॉर्टेंट बिजनेस इशू को संभालने न्यूयॉर्क हेड ऑफिस गया हुआ था। राघव अपने पिता की अचानक हुई मृत्यु से बहुत दुखी तो हुआ, किंतु कंपनी और काम के हालातों और बिजनेस क्राइसिस के चलते राघव अपने पिता के क्रियाकर्म करने के लिए तुरंत भारत आने की स्थिति में न था। राघव की माता ने अपने एक लौते बेटे के बगैर ही अपने पति का अंतिम संस्कार किया। राघव भारत आते ही अपनी मां को लेने अहमदाबाद आया। उसकी मां एक कमरे में चुपचाप बिल्कुल गुमसुम बैठी थी। उसके चेहरे पर मानो कोई भाव ही न था, क्योंकि उसे भी मालूम था कि अब उनके पति के देहांत के बाद राघव के डाइवोर्स और राघव की कामकाजी व्यस्तता के कारण उसे अब अकेले ही बाकी जीवन बिताना पड़ेगा। राघव की मां उसके पिताजी की तस्वीर को तक कर देख रही थी, मानो वो मन ही मन अपने मृत पति से बात कर रही हो। राघव ने अपनी मां को अपने साथ मुंबई लेकर जाने की बहुत कोशिश की, किंतु उसकी मां ने अपने पुश्तैनी घर में ही अपने पति के साथ बिताए लम्हों को याद करते हुए अहमदाबाद में ही रहने का आग्रह किया। राघव अपनी मां को सांत्वना देकर वापस मुंबई आया। राघव फिर से अपने कामकाज में पूरी तरह व्यस्त हो गया, मानो जीवन में कुछ हुआ ही ना हो। किंतु अब राघव की मां अकेलेपन से दुखी होने लगी। उसकी मां अब बिल्कुल अकेली रह गई थी, पर राघव सिर्फ वीडियो कॉल पर कभी कभार दिखाई देता था और कहता था, मां आई विल विजिट अहमदाबाद सून। बट वो सून कभी आया ही नहीं। लगभग 8 वर्ष ऐसे ही गुजर गए। राघव अपने करियर के अब शीर्ष पर था। धीरे धीरे राघव अपनी बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरी कर चुका था और उसे अब लगने लगा था कि जीवन एकदम यांत्रिक बन चुका है। उसे भी अंदर से एक बैलेंस्ड जीवन की तरफ अब सताने लगी थी, किंतु ऑफिस की जवाबदारियों के बोझ तले वो इस कदर दबा हुआ था कि इन सब बातों के ऊपर सोच विचार करने का उसके पास बिल्कुल समय नहीं था। एक दिन ढली सांझ को राघव अपने 55वें माले के आलीशान ऑफिस में बैठा खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ सोच रहा था। तब अचानक उसको अपने बचपन में उसके पिता ने एक बार उसे कंधे पर बिठाकर खेलते खेलते कही बात याद आ गई। राघव के पिताजी ने राघव से बचपन में कहा था कि बेटा, तू जहां भी जाए पर अंदर का दीपक कभी मत बुझने देना। राघव की आंखों से भावाश्रु की एक छोटी सी बूंद गिर पड़ी। राघव अब अंदर से टूटने लगा था। उसे यह महसूस होने लगा था उसके अंदर का दीपक धुआं बन चुका था। वो पैसों, इज्जत, सम्मान, करियर के शिखर पर बिल्कुल अकेला खड़ा था, बिल्कुल दुखी, अतृप्त, एकदम निराश। एक दिन राघव की मां ने धीमे स्वर में राघव से फोन पर कहा कि बेटा, मुझे भगवान सोमेश्वर के दर्शन करने की बड़ी इच्छा है। हो सके तो गिरनार पर्वत की तलहटी की यात्रा भी करनी है। तू क्या चल सकता है मुझे लेकर? तेरे पिता अक्सर सोमेश्वर महादेव के दर्शन एवं गिरनार की पहाड़ी की परिक्रमा को जाया करते थे। उनकी मृत्यु से पहले भी वो वहां आखिरी बार जाना चाहते थे, पर जा नहीं पाए। वो शायद पहली बार था जब राघव ने अपनी माँ की आवाज़ में वो अकेलेपन का दर्द अपने दिल में महसूस किया। उसको आद्या का दर्द भी उसी क्षण महसूस हो आया। उसका हृदय शायद एकाध धड़कन चुक गया होगा। उसका दिल कांप गया। उस क्षण में कुछ तो था जो उसे अंदर तक चीर गया। राघव ने अपनी मां को वादा किया कि वो तुरंत ही ऑफिस से छुट्टी लेकर उसके साथ सोमनाथ और गिरनार पर्वत की यात्रा को जाएगा। कुछ ही दिनों बाद दोनों माँ बेटे सौराष्ट्र के पवित्र समुद्र तट पर विराजित सोमेश्वर महादेव के मंदिर पहुंचे। राघव वहां पहुंचकर सोमनाथ महादेव के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ समझ रहा था।
सोमेश्वर मंदिर की वो पवित्रता, समुद्र तट की वो सुंदरता, सागर की वो विशालता और अपनी माँ के मुख से सोमेश्वर महादेव की महिमा का वर्णन सुनकर और अपनी माँ के चेहरे पर काफी लंबे अरसे के बाद खिली हुई एक मुस्कान देख राघव का मन भी थोड़ा आनंदित हो उठा। राघव की माँ सोमेश्वर मंदिर के बाहर खड़ी रही और वो मन ही मन अपने मृत पति को याद कर रही थी। वो राघव से बोली, तेरे पापा यहीं खड़े रहकर भक्ति भाव से भरकर कहा करते थे कि भगवान के आगे खड़े रहकर भाव से भरकर जो रोना आता है वही सच्चा रोना होता है। उस भावाश्रुओं में ईश्वर को बुलाने की ताकत होती है। राघव की माँ बोलते बोलते ही भाव से गला भर जाने से आगे कुछ न बोल सकी। राघव के भीतर भी कुछ दरक गया। वो शायद एक लंबे अरसे के बाद भावनाओं के सागर में तैर रहा था। उसे आ गया कि वो जीवन की कल्पना से भरी पद्यबद्ध कविता याद आ गई। वो गंभीर होकर पश्चाताप से भरी अपनी आंखें मूंद कर गुमसुम होकर लंबे समय तक सोमनाथ के विशाल समुद्र तट पर बैठा रहा। उसी वक्त राघव को किसी की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि मुस्कुराते हुए पुकार कर एक साधु ने उससे पूछा, तुम किसके अधीन काम करते हो पुत्र? तब राघव बोला, मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क ऑफिस में बिजनेस हेड को। राघव अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वो साधु बोल उठा, मैं तो उस परम कृपालु प्रभु को रिपोर्ट करता हूँ जो मुझे कभी दुखी नहीं होने देता, जो हर समय मुझे संभालता है। मुझसे यदि कोई गलती भी हो जाए, मैं यदि उसकी आशाओं पर खरा न भी उतरूं, तब भी वो मुझे अपने से दूर नहीं करता। शाम ढली, फिर रात हुई, किंतु उस रात की वह खामोशी राघव के लिए किसी मौन विस्फोट जैसी थी। अगली सुबह राघव और उसकी माँ गिरनार पर्वत की ओर निकल पड़े। रास्ते में राघव ने अपनी माँ से कहा, मैं अनेक ऋषियों और तपस्वियों की कर्मस्थली ऐसे पवित्र गिरनार पर्वत की पैरों से चलकर पूरी परिक्रमा करना चाहता हूँ। करीब 36 किलोमीटर गिरनार पर्वत की वो परिक्रमा, जिसे स्थानीय भाषा में लीली यानी हरि परिक्रमा कहते हैं, वो सफर कदम दर कदम राघव के अंदर उतरता चला गया। कदम दर कदम राघव के भीतर ही भीतर कुछ बदल रहा था। परिक्रमा के एक मोड़ पर राघव ने एक वृद्धा को देखा। उसके पांव में छाले पड़े थे, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल शांत भाव थे। एक युवान शिव मंत्र जाप कर रहा था, एक टक ध्यान में डूबा हुआ। वहीं एक साधारण सा आदमी बचे हुए बिस्कुट कुत्तों को खिला रहा था। हर कोई अपनी मस्ती में मस्त, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस केवल ईश्वर के प्रति और प्रकृति के प्रति मौन प्रेम। तभी राघव को बचपन की एक भूली हुई घटना याद आई, जब उसके पिता उसे पहली बार भारी सर्दियों में जरूरतमंदों को कंबल बांटने के लिए लेकर गए थे। उस समय राघव के पिताजी ने राघव से कहा था, बेटा हमेशा याद रखना कि सेवा में जो सुकून है वो किसी पद या प्रमोशन में नहीं है। तब उसने वो बात नहीं समझी थी, लेकिन अब वो आंसू बनकर बहने निकली। उतने में ही एक यात्री संघ वहां से गुजरा। सब आनंदित हो अपनी मस्ती में कुछ यूं गुनगुना रहे थे, मंगल भोर गगन मुस्काया, गिरनार धाम पुनः ललचाया, लाठी ले मन भाव विभोरा, हरि नाम जपे हृदय उजोरा, कांटिन पथ पर भक्ति सुहाई, पीर बनी फिर शक्ति पर आई, घाट घाट पर चरण पड़े हैं, साधु संग में भाव जड़े हैं, वन उपवन गुफा निराली, हर शीला पे कथा सुर भाली, मौन चले तो शंकर बोले, भाव बरे तो भावन तोले, तके चरण पर थमान मनवा, राम नाम ही बना वचनवा, भूख प्यास सब पीछे छोड़ी, आत्मा ने प्रभु मूरत जोड़ी, अंत गगन जब सूरज जाके, अंतर दीप स्वयं ही बाके, मांगा कछु न मिला है जहाना, गिरनार में बस रघुवर ठाना। उस पवित्र वातावरण ने राघव को मंत्र मुग्ध कर दिया। राघव ने तब प्रभु भोलेनाथ सोमेश्वर से मन ही मन कहा, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने अपने 38 वर्षों के आयुष्य में कभी आप में ओतप्रोत होने का सुख पाया ही नहीं। मैं तो केवल आपकी भौतिक मायामयी सृष्टि को ही सर्वस्व समझता रहा। अब जाकर मुझे भावनाओं और मनुष्य के मन को सच्चे अर्थ में सुख देने वाले साधनों का ज्ञान हुआ है। शायद वो साधु भी मुझे वही समझाने की कोशिश कर रहा था। राघव का मन भर आया, उसमें ईश्वर के दर्शन की उत्कंठा जगी। वो मन ही मन पुकार उठा कि हे ईश्वर मुझे दर्शन दीजिए। कुछ क्षण पश्चात उसके मन में यह विचार आया कि क्या यह जरूरी है कि ईश्वर
उनके मूर्तिकार द्वारा मूर्ति में अंकित रूप में ही दर्शन दें? उसकी उच्च कोटि की बुद्धिमत्ता ने उसे तुरंत जवाब दिया कि बिल्कुल जरूरी नहीं है। उसका मन अब यह प्रश्न कर उठा कि क्या वो साधु बाबा के स्वरूप में ही तो कहीं ईश्वर ने मुझे दर्शन। यह विचार उसके मन में आते ही वो भाव विभोर होकर फूट फूट कर रोने लगा। यह क्षण था राघव के एक नए जन्म का। उसको जीवन में सफलता के सही मायने अब समझ में आ रहे थे। राघव के अंदर कुछ बिल्कुल बदल चुका था। राघव थोड़े दिन अहमदाबाद में अपनी माँ के साथ रुककर मुंबई लौट आया। उसके जीवन में फिर वही रफ्तार थी। मीटिंग्स थी, क्लाइंट्स थे, प्रेजेंटेशंस थी। राघव के आसपास फिर से वही सब कुछ था जो छोड़कर वो सोमेश्वर एवं गिरनार दर्शन के लिए गया था। लेकिन राघव के अंदर अब बहुत कुछ बदल चुका था। वो अब अपनी माँ के साथ हर संडे मंदिर जाकर पूजा करता था। ऑफिस में भी अपने हर जूनियर स्टाफ से एक निश्चित दिन अकेले में वो बात करता था। अपने स्टाफ के काम के अलावा स्टाफ के घर परिवार और उनके घरेलू जीवन के पहलुओं को भी वो टटोलता था और उनके जीवन में अपने सीखे पाठ पढ़ाता था। थोड़े ही दिनों में ऑफिस का पूरा माहौल ही मानो बदल गया। हर कोई अब केवल काम नहीं अपितु एक दूसरे के जीवन को ज्यादा गहराई से समझने लगा था। अब ऑफिस में सफलता या परफॉर्मेंस का पैमाना सिर्फ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी केपीआई नहीं थे, करुणा भी थी। दूसरों की भावनाओं के प्रति आदर भी था। अब राघव का ऑफिस केवल एक कारोबार की जगह मात्र न थी। अब उसका ऑफिस था एक परिवार, जहां हर कोई सिर्फ एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं था, सब एक दूसरे से आत्मीय भाव से जुड़ गए थे, अपने भीतर से जुड़ गए थे। अब राघव समझ चुका था कि ईश्वर से यदि प्रेम करना है तो पहले ईश्वर के बनाए हुए हर मनुष्य को हृदय से प्रेम करना सीखना पड़ेगा, तभी ईश्वर भी खुश होते हैं। आज के आधुनिक काल में राघव के जीवन से हम बहुत कुछ सीखने का प्रयास कर सकते हैं। आज जब हर हाथ में स्क्रीन है पर हर दिल खाली है, जब लोग मैसेज फॉरवर्ड करते हैं पर भावनाएं भूलते हैं, जब सुबह ब्रेकिंग न्यूज से होती है पर रात को दिल टूटता है, तब यह स्मरण रखना बहुत जरूरी है कि ईश्वर की सत्ता, ईश्वर के बनाए हर कण से जब प्रेम करने की क्षमता हमें विकसित होगी, तभी हम ईश्वर के सच्चे आशीर्वाद के योग्य बन सकेंगे। यही सनातन हिंदू धर्म की सीख है। केवल रुखे ज्ञान, धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा आदि से मनुष्य का मन कभी संतुष्ट, कभी शांत नहीं हो सकता। ईश्वर के सानिध्य के बिना, ईश्वर की हमारे साथ होने की अनुभूति के बिना सब कुछ व्यर्थ ही है। जब बुद्धि थक जाए तब मौन उतरता है और मौन में सच्चा प्रेम आकार लेता है और इसी निराकांक्ष प्रेम में ही तो ईश्वर निवास करते हैं। यही है असली सफलता। वरना तो वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि अलेक्जेंडर डाइड विथ एम्प्टी हैंड्स। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में भी हो सकता है संपत्ति हो, मान हो, प्रतिष्ठा हो, विद्या हो, बुद्धिमत्ता हो, किंतु यदि हम ईश्वर के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में जीवन के किसी न किसी स्टेज पर एक खालीपन, एक रिक्तता की महसूसगी होगी और वो रिक्तता की महसूसगी किसी भी मनुष्य के लिए बर्दाश्तगी के बाहर होती है। यदि हम जीवन को सुखमय, शांत, फुलफिल्ड और पर्याप्त रूप से आनंदित बनाना चाहते हैं तो हमें ईश्वर और ईश्वर भक्ति को हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनाना ही पड़ेगा। आइए हम भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और ईश्वर के साथ हृदय से, मन से, दिल की गहराई से जुड़ने का प्रयास करने का प्रण लें। ईश्वर आप सबका भला करे। इसी प्रार्थना के साथ हम आपसे विदा होते हैं। ओम नमः शिवाय।